अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि मार्केट की आज की परफॉर्मेंस कैसी रही और क्या वजह बनी कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नज़र आया हमें लेटर हाफ ऑफ द डे, और बहुत सारे स्क्रिप्ट जो अच्छी मूव बना रहे थे और अच्छे एक पेस अपने सेट कर रहे थे, उनमें एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया। उसको भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती। सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 1 आवर कैंडल चार्ट, जिसमें हम डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है और मार्केट किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अगर 1 आवर कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो मार्केट ने जो लास्ट एक बॉटम बनाया था, वो ये डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने एक रिकवरी की थी, जब मार्केट प्रीवियसली करेक्शन में एंटर हुई 45,600 के लेवल से, और यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूव किया, एक डबल बॉटम बनाया और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड पर एक अपनी रैली बनाई, बुलिश रैली की कंटिन्यूएशन नज़र आई। लेकिन ये बुलिश रैली जो चली शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें भी मार्केट ने बारहा अपनी 20 डीए में ब्रेक की 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर मार्केट ने अपनी ये एक सपोर्ट भी ब्रेक। लेकिन इस सपोर्ट का अगर आपको याद हो तो ये हमने बात की थी कि मार्केट में एक जो सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था क्रूड ऑयल की वजह से, उसके बाद ये एक मार्केट में लेटर हाफ ऑफ द डे जो प्रेशर आया वो नेक्स्ट डे कंटिन्यू रहा और ये सपोर्ट से मार्केट ने रिकवरी कर ली। अब ये वही सपोर्ट लाइन है जिसकी कल हमने बात की थी कि अगर ये सपोर्ट लाइन के ऊपर मार्केट खड़ी है और ये क्रिटिकल है इस मौके के ऊपर, यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो मार्केट अपसाइड पर मूव कर सकती है, और अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है, मजीद डाउन साइड पर मार्केट मूव करती है, तो क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। कल हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी और ये हमने बात की थी कि मार्केट अपनी एक फ्रिंज के ऊपर खड़ी है यहाँ पर जब क्लोजिंग आई, और यहाँ से हायर साइड पर मूव करना बहुत ज़रूरी है। तो आज इनिशियली मार्केट ने हायर साइड पर मूव ज़रूर किया, अपना एक टॉप बनाया 46,900 के ऊपर, और उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ जो कि कंटिन्यू रहा, और मार्केट ने ना सिर्फ अपनी 20 डीए में ब्रेक की बल्कि अपनी ये सपोर्ट भी आज ब्रेक की और उस सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग दी। इसमें कोई रिकवरी नज़र नहीं आई लेटर हाफ में। जब ये लास्ट कैंडल फॉर्मुलेट हुई, लोअर साइड से थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन ज़रूर आई, लेकिन ये कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये सिर्फ सेटलमेंट या एडजस्टमेंट थी। तो सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है कि मार्केट ने अपनी ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है, और अब इसके बाद मार्केट की जो नेक्स्ट सपोर्ट अवेलेबल है मार्केट को, वो 46,200 और 100 के दरमियान में है। अब अगर ये सेलिंग प्रेशर कल भी कंटिन्यूड रहता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट इस लेवल तक 46,200 तक ड्रॉप हो सकती है, और इसके बाद जो एक और सपोर्ट बनेगी मार्केट की वो 46,100 के ऊपर बनेगी। तो बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है 46,100 से लेकर 46,200 का, जहां तक मार्केट मजीद ड्रॉप हो सकती है, और यहां से अगर मार्केट को सपोर्ट मिलती है तो रिकवरी बन सकती है। राइट नाउ आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्केट ने इनिशियली बहुत अच्छा मूव किया, लेकिन एक फैक्टर और भी था कि क्रूड ऑयल ने भी अपनी जो 20 डीए में है वो ब्रेक की, जिस टाइम फ्रेम में ये मार्केट में प्रेशर आया। अगर तो ये प्रेशर क्रूड ऑयल की उस 20 डीएमए के ब्रेक करने की वजह है तो यकीनन कल रिकवरी यहाँ से हो सकती है, बिकॉज क्रूड ऑयल वापस बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है और वो जो नेगेटिविटी में एंटर हुआ था वहाँ से रिकवर कर चुका है। लेकिन अगर इसकी वजह कोई और है तो फिर ये मार्केट मज़ीद ड्रॉप हो सकती है इस लेवल तक, और कल की क्लोजिंग 46,200 300 के आसपास हो सकती है। अब देखना यह है कि इसकी एक्चुअल रीज़न क्या थी, और अगर क्रूड ऑयल ही रीज़न है तो यकीनन कल रिकवरी हो सकती है, और अगर कोई और रीज़न है, टेक्निकली मार्केट यहाँ से प्रेशर ले रही है और मार्केट करेक्शन में एंटर होने जा रही है, तो फिर ये करेक्शन प्रलॉन्ग रह सकती है। और उसकी वजह यह है कि मार्केट ने एक ओवरऑल अच्छी बुलिश रैली अभी तक बना चुकी है, और मार्केट ने ये जो 47,300 का अपना टॉप बनाया है, ये काफ़ी कंसिडरेबल हायर टॉप है, और इसके बाद एक टेक्निकल करेक्शन मार्केट में ओवरऑल ड्यू है, और उस करेक्शन का यहाँ से
हो सकता है कि यही वो करेक्शन हो जिसका हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग करेक्शन की बात कर रहे हैं कि एक थोड़ी सी कंसिडरेबल लंबी करेक्शन मार्केट में चाहिए, ज़रूरत है। बिकॉज बहुत सारे स्क्रिप्ट बहुत हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं और बहुत सारे स्क्रिप्ट कुछ ऐसे हैं जो कि अभी तक अंडर वैल्यूड हैं, वो चले नहीं हैं। तो मार्केट जब एक टेक्निकल करेक्शन लेती है तो एडजस्टमेंट करती है, अपने आप को सेटल करती है, और जो एग्जेजरेटेड प्राइसेस होती हैं उन सब में एक करेक्शन आती है और कंसोलिडेशन आती है, और उसके बाद दोबारा मार्केट एक अपने नए पेस के साथ चलती है। और फिर वो स्क्रिप्ट्स परफॉर्म करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड होते हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और जो बहुत देर से किसी लेवल पे स्टकअप हुए हुए होते हैं। तो लेट्स सी, कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कल एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है कि अगर मार्केट ने यहाँ से करेक्शन में एंटर होना है तो कल यकीनन यही मौका है कि मार्केट करेक्शन में एंटर हो सकती है। मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी है और मार्केट यहाँ से उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए इस करेक्शन में एंटर हो सकती, बिकॉज सपोर्ट टूट चुकी है, सेलिंग प्रेशर है, शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटीज एक्टिव हैं और एक माहौल क्रिएट हो चुका है कि मार्केट यहाँ से करेक्शन में एंटर हो सके। लेकिन हम आपको डरा नहीं रहे, हम सिर्फ आपको रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है। लेकिन स्टिल वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल आप ये देखें कि 57-58 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। 36 से ट्रेवल किया है क्रूड ऑयल ने और कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है। तो अभी जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट माहौल जो है वो करेक्शन के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। सिर्फ टेक्निकल सिचुएशन और जो स्क्रिप्ट्स की मूवमेंट है वो सपोर्ट कर रही है इस वक्त मार्केट की करेक्शन को, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो अभी सपोर्ट नहीं कर रही। तो लेट्स सी हु विंस टुमारो, बुल्स और बेयर्स। आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि जिन स्क्रिप्ट्स में आप हायर साइड पर हैं प्रॉफिट बुकिंग करें, और जिन स्क्रिप्ट्स में आप समझते हैं कि आपको डेंजर हो सकता है उनमें आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। हर स्क्रिप्ट में स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी इज़ बेस्ट स्ट्रेटजी टू सेव गार्ड अगेंस्ट बिग लॉस। अब हम चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। ये है वन डे कैंडल चार्ट, और वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर जो तीनों लास्ट कैंडल्स हैं ये बेरिश कैंडल्स हैं और बार बार टॉप से प्राइस रिजेक्शन 47,000 के लेवल से प्राइस रिजेक्शन आ रही है। और ये जो रेजिस्टेंस है, जो हमने पहले भी कहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही। और लास्ट 4 दिन से मार्केट बार बार इस लेवल को हिट करने के बाद यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आ रही है और क्लोजिंग लोअर साइड पर आ रही है। अभी कैंडल 20 डीएमए के काफ़ी करीब आ चुकी हैं और बोलिंजर बैंड भी काफ़ी नैरो हो चुका है, और जो स्ट्रेंथ थी, मोमेंटम था इंडेक्स का अपसाइड मूव करने का, वो काफ़ी वीक हो चुका है। ये सारी सिचुएशन परफेक्ट रेसिपी हैं फॉर एंटरिंग इनटू द करेक्शन। लेकिन वी आर स्टिल होपफुल कि ये राइट नोट जो ट्रेंड अभी मार्केट का नज़र आ रहा है वो स्टिल बुलिश ट्रेंड है, बिकॉज ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है। आप ये देखें कि जब भी मार्केट करेक्शन लेती है, रिट्रेस करती है अपने आप को, सेलिंग प्रेशर आता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। ये बिल्कुल प्रेशर उस तरह का नहीं है। टॉप साइड पे मार्केट मूव करती है, फिर उसमें प्रेशर आ जाता है और लोअर साइड पे नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग हो रही है। लेटर हाफ ऑफ द डे मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, डे में मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती रहती है, स्क्रिप्ट्स अच्छा मूव करते हैं हायर साइड पर, और फिर लास्ट 1 आवर में मार्केट नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दे देती है और डेली थोड़े थोड़े पॉइंट करके मार्केट लूज करती जा रही है। तो ये सिचुएशन इतनी कोई अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी कि यहाँ पर भी मार्केट रिट्रेस कर रही थी, यहाँ पर भी मार्केट रिट्रेस कर रही है। जब तक मार्केट 20 डीएमए ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती, मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहेगी, पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगी, लेकिन ये स्विंग लो में रहेगी। और अगर 46,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट करेक्शन में एंटर हो गई है। जब तक 20 डीएमए ब्रेक नहीं होती, मार्केट एक रिट्रेसमेंट में रहेगी, स्विंग लो में रहेगी, और हम होपफुल रहेंगे कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की ये एक नई सपोर्ट लाइन बन रही है और टॉप साइड से बार बार आरएसआई डाउन साइड पे मूव कर रहा है, और ये आज की कैंडल के बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ है और ये आने वाले दिनों में मज़ीद
डाउन हो सकता है और इस तरह से कुछ करके इसमें मूव बनती हुई नज़र आ रही है। और इस लोअर से लोअर बनते जा रहे हैं, हायर जो बन रहे हैं वो भी लोअर बन रहे हैं। तो ये RSI कोई डाउनवर्ड मूव ही मार्केट की आने वाले दिनों में शो कर रहा है, अनटिल अनलेस यहाँ से कोई ब्रेकआउट अप साइड पर हो या डाउन साइड पर करेक्शन में मार्केट एंटर हो। तो इसमें डाउन साइड पे एंटर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक पैटर्न जो बन रहा है वो RSI डिक्लाइन कर रहा है, अपनी वेटेज लूज़ कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ मोमेंटम लूज़ हो रहा है, बार बार हायर साइड पर मूव करता है लेकिन वहाँ से टॉप से रिजेक्शन आ रही है और लोअर साइड पे मूवमेंट बन रही है। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि मार्केट एक टेक्निकल करेक्शन ले सकती है, पॉसिबल है, और उस करेक्शन के अगेंस्ट उसको बजाय इसके कि आप उससे नुकसान उठाएं, आप उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, अपने ट्रेड प्लान्स को मैनेज करें, हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग करें और लोअर साइड पर दोबारा एंट्री करें और लोअर साइड को एक्सप्लॉइट करें, वेट करें, थोड़ी सी लोअर साइड से एंट्री ना करें, ज़्यादा लोअर पे आपका स्क्रिप आए तो फिर एंट्री करें और हायर साइड पे ज़्यादा लालच ना करें, थोड़ा सा प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट प्लान करें। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे है और कल डिस्टेंस कम हुआ था, आज डिस्टेंस अगेन बढ़ गया है, हिस्टोग्राम अगेन बढ़ना स्टार्ट हो गया है, बड़ा साइज में बनाया है विद रिस्पेक्ट टू PVS। इसका मतलब है कि नेगेटिविटी बढ़ रही है मार्केट में और मार्केट में ये जो स्विंग लो का आगाज़ हुआ था ये एक्सटेंड होता जा रहा है, इसमें रिकवरी जो आई थी वो दोबारा नेगेटिविटी में बदलती जा रही है और मैगडी अभी तक बुलिश ट्रेंड में रिकवरी की, ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन नहीं दे पा रहा। ये सिचुएशन भी कुछ अच्छी नहीं है और आने वाले दिनों में मज़ीद मार्केट में प्रेशर रह सकता है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये तीनों कैंडल्स टॉप से प्राइस रिजेक्शन, बेरिश कैंडल्स और अच्छा साइन नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर होपफुल दैट मार्केट वुड रिकवर फ्रॉम 20 DMA और मैक्सिमम 46,200 तक मार्केट यहाँ से करेक्शन लेगी और उसके बाद एक रिकवरी बननी चाहिए और मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।